क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एफ एक्स इक्वल टू और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमें मिलता है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पे दो केसेस होगा, आइदर एक्स ग्रेटर देन जीरो और आइदर एक्स लेस देन जीरो। तो केस नंबर 1 को हम यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन जीरो कंसिडर करेंगे। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स के जगह पर तो एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 आएगा। फिर एक्स लेस देन जीरो पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स के जगह पर माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू -1 आएगा। और एक्स इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन जीरो आ जा रहा है। तो हमें बोला जा रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इज डिफाइंड है। तो ये डिसकंटिन्यूटी पता करना है कि तो सिर्फ हमें जीरो पे चेक करने की ज़रूरत है। तो जीरो के अलावा ये जीरो से बड़ा के लिए 1 आ रहा है तो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, जीरो से छोटा के लिए -1 आ रहा है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। इक्वल टू जीरो के लिए जीरो आ रहा है तो सिर्फ हमें जीरो पे चेक करने की ज़रूरत है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहले हम लोग लिमिट एल एच लिमिट निकालते हैं। एल एच लिमिट लिखेंगे चेक एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एल एच लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो से जस्ट लेस के लिए एफ एक्स की वैल्यू जो होगा वहाँ पर पुट कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो से छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू -1 गिवन है तो इक्वल टू -1। अब आर एच लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। तो जीरो प्लस एफ एक्स के लिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो से जस्ट ग्रेटर के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू हो रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एल एच लिमिट इक्वल टू सिंसियर और इक्वल टू जीरो के लिए हमारे पास जीरो आ रहा है। तो सिंसियर एल एच लिमिट यहाँ पर लिखेंगे एल एच लिमिट इज नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट एंड नॉट इक्वल टू एफ जीरो। तो कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई एक भी इक्वल नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूस है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे डिसकंटिन्यूस के अलावा सभी जगह पे कंटिन्यूस होगा ये।